तो आज हम देखने जा रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी, जो कि डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। फर्स्ट यूनिट इसके अंदर हमारी चल रही थी जिसका नाम था कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। उसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेशन देख ली थी, सेकंड लेक्चर के अंदर हमने हिस्ट्री देख ली थी एंड थर्ड लेक्चर के अंदर हमने डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी देख ली थी। उसके अलावा हमने जो प्रॉब्लम फेस करता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट, वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है वो हमने देख ली थी। अब इस लेक्चर के अंदर हम रोल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन होता है उसका क्या क्या रोल होता है वो देखने वाले हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है और इंडियन सिनेरियो क्या है वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो रोल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, तो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन क्या है? इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन हमारा 1932 में बना था, जो कि रीनेम हो गया था उसका 1934 में, जो पड़ा था हमारा इंडियन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। ठीक है, तो जो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है या फिर इंडियन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी है, वो क्या करती है, हमारे जो फार्मेसी के लॉ होते हैं उनको बनाने में हेल्प करती है पीसीआई के साथ। तो जो पीसीआई है वो ऐसा नहीं है कि खाली वो पीसीआई ही रूल बनाएगी या अकेली वो रूल बना सकती है, नहीं, वो पीसीआई भी जो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है उसके साथ मिलकर के जो हमारा रूल होते हैं फार्मेसी के वो बनते हैं। फार्मेसी के जो रूल होते हैं, एक्ट होते हैं या फिर लॉज होते हैं, वे हमारे इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की प्रेजेंस में बनते हैं। तो रोल क्या है हमारा इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का, किसमें? कम्युनिटी फार्मेसी में। तो क्या रोल है? जो द पब्लिक परस्पेक्शन ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी एंड द फार्मासिस्ट वाज वेरी वीक। मतलब जो पब्लिक की धारणा है, परसेप्शन मतलब धारणा, कि जो पब्लिक की धारणा है वो क्या है कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में और फार्मासिस्ट के बारे में, वो ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब क्या कि जैसे कि विदेशों में क्या होता है कि जो डॉक्टर है वो खाली सिम्टम्स या फिर डिसीज़ को डायग्नोज करके पर्चे पे लिख देता है कि ये आपकी सिम्टम्स है, ये इनको डिसीज़ है। और जो फार्मासिस्ट होता है फिर वो उस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, उस डिसीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप जो पेशेंट को दवाई देता है। पर लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर जो डॉक्टर है वही सब कुछ काम करता रहता है, वही डिसीज़ भी लिख रहा है, वही सिम्टम्स लिख रहा है, वही उसके लिए टैबलेट दे रहा है। तो वो जो पब्लिक की परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा वीक है। उसके अलावा क्या है, जो जनरल पॉपुलेशन है कंसीडर कम्युनिटी फार्मासिस्ट एज ड्रग ट्रेडर। जो पहले जो हमारे फार्मासिस्ट होते थे उनको एक दवाई सेलर बोला जाता था, एक सेलर के रूप में देखा जाता था। पर लेकिन आज जो फार्मेसी है वो एक, या फिर जो कम्युनिटी फार्मेसी है वो एक ट्रेडर की तरह काम करती है। एक ट्रेड करना, प्रॉपर अमाउंट में, बहुत अच्छे अमाउंट में ट्रेड करना, उसकी नज़रों से उसको देखा जाता है। तो हमारे जो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है वो क्या एक थर्ड रोल भी लिख सकते हैं इसके अंदर, कि वो जो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन है वो लॉज, रूल, रेगुलेशन बनाती है विद पीसीआई। ठीक है, तो हमारा रोल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन हो गया। अब इसके बाद हम इंटरनेशनल सिनेरियो क्या क्या है कम्युनिटी फार्मेसी के वो देखेंगे। तो इंटरनेशनल सिनेरियो में हम जो अदर कंट्री हैं उनके बारे में देखेंगे। तो क्या है, द इंग्लैंड कम्युनिटी फार्मेसीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फार्मेसी केयर। जो प्राइमरी केयर, जो इंग्लैंड के जो फार्मेसी कम्युनिटी फार्मेसी है, यानी कि जो मेडिकल स्टोर है या रिटेल फार्मेसी है इंग्लैंड की, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर का मतलब हो गया फर्स्ट एड। तो जो वहाँ पे की फार्मेसी है या जो रिटेल फार्मेसी है वो एक फ़र्स्ट एड भी कर देती है। फ़र्स्ट एड करने का उनको पूरा वो होता है, या जो फर्स्ट एड हो गया, और जो छोटी मोटी जो चोट होती है उसके लिए टैबलेट वगैरह देना, तो वो उसको अथॉरिटी होती है इंग्लैंड के अंदर। इन इंग्लैंड देयर आर अबाउट 11,000
700 community pharmacies and 106 million people use them every day। तो इंग्लैंड के अंदर कितनी कम्युनिटी फार्मेसीज़ है? 11,700। और उसको कितने लोग यूज़ करते हैं? 106 मिलियन जो लोग हैं उसको यूज़ करते हैं हर दिन। तो उससे क्या है, जो इंटरनेशनल सिनेरियो है इसका क्या पता चल रहा है कि जो वहाँ पे फार्मेसी है वो तो बहुत कम है, और लेकिन जो उसको यूज़ करने वाले हैं वो मतलब उसको यूज़ करने वाले वहाँ से दवाई को लेने वाले वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उससे क्या है कि उनकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ की जो फार्मासिस्ट होता है उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। थर्ड सिनेरियो इसमें क्या है, इंटरनेशनल सिनेरियो, कि पीपल वांट टू गो टू फार्मासिस्ट फॉर प्राइमरी केयर बिकॉज दे आर ईजिली अवेलेबल, नो अपॉइंटमेंट इज़ रिक्वायर्ड एंड देयर सर्विसेज आर इकोनॉमिकली। मतलब जो वहाँ के पीपल हैं वो जाना चाहते हैं, जो एक फार्मासिस्ट है वो जाना चाहता है कहाँ पे? प्राइमरी केयर में। जो प्राइमरी केयर होता है फार्मासिस्ट के लिए, जो मतलब पीपल है वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो कहाँ पे जाता है? एक फार्मासिस्ट के पास, जो कि प्राइमरी केयर को दे सकता है, क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी केयर देना अलाउड है फार्मासिस्ट को। तो जो पीपल है वो कहाँ पे जाती है? फार्मासिस्ट के पास जाती है प्राइमरी केयर लेने के लिए। क्यों? बिकॉज दे आर ईज़िली अवेलेबल, क्योंकि वे ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं, उनको कोई भी अपॉइंटमेंट की रिक्वायर नहीं पड़ती, एंड देयर सर्विसेज आर इकोनॉमिकली, और वे उनकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली पड़ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो इस वजह से जो पीपल हैं इंग्लैंड की वो किसके पास जाती है? एक फार्मासिस्ट के पास जाती है, जिसकी वजह से जो फार्मासिस्ट की वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। पर लेकिन इंडियन सिनेरियो क्या है, हमारा जो भारत का सिनेरियो है वो क्या है? इन इंडिया देयर आर अबाउट 6 lakh licensed retail store for selling and supplying medication, but all the registered pharmacists do not have sufficient knowledge about medicine and disease and practice, which is very dangerous for India। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जो इंडिया है उसके अंदर 6 लाख लाइसेंस्ड जो रिटेल स्टोर होते हैं, रिटेल फार्मेसी जो होती है हमारी, वो कितनी है? हमारी 6 लाख है, जो कि एक लाइसेंस है जिनके पास, वो उनके पास भी कितने हैं? 6 लाख लोग हैं। 6 लाख मतलब रिटेल फार्मेसी है हमारी इंडिया के अंदर, फॉर सेलिंग एंड सप्लाइंग मेडिकेशन को सप्लाई करने के लिए और सेलिंग करने के लिए 6 लाख मेडिकल स्टोर हैं। बट लेकिन जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनके पास सफिशेंट नॉलेज भी नहीं है होती, और किसके बारे में? मेडिसिन के बारे में और डिसीज़ के बारे में और प्रैक्टिस के बारे में। तो वो क्या है, एक बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन आ जाती है इंडिया के लिए, कि जो इंडिया के फार्मासिस्ट हैं उनके पास एक तो सफिशेंट नॉलेज नहीं है मेडिसिन के बारे में, डिसीज़ के बारे में, या उनको कैसे उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में एक सफिशेंट नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो एक डेंजरस हो जाता है इंडिया के लिए। और वैसे भी इंडिया के अंदर 6 लाख, सब इंडिया में मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो रिटेल फार्मेसीज है वो कहाँ पे है? मेडिकल स्टोर है वो इंडिया के अंदर है। कितने? 6 लाख लाइसेंस्ड रिटेल स्टोर हैं। सेकेंड सिनेरियो क्या है? देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन इंडिया टू ब्रेक द रूल। ऑब्वियसली हमें सबको पता है कि जो इंडिया है उसके अंदर जो रूल होते हैं उसको ब्रेक करा जाता है, उसको फॉलो नहीं किया जाता इंडिया के अंदर। जैसे कि जो फार्मासिस्ट होता है उसको लैब कोट पहनना कंपलसरी होता है, लेकिन कोई भी नहीं पहनता। टाइम टू टाइम जो काउंटर होता है उसको सैनिटाइज़ करना होता है, वो भी कोई नहीं करता। प्रॉपर रेफ्रिजरेटर होना चाहिए मेडिकल स्टोर में, वो भी नहीं होता। खुद मतलब एक मिनिमम एजुकेशन चाहिए किसी भी लाइसेंस को लेने के लिए, किसी भी मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए, वो क्या है? हमारा डी फार्मा। पर लेकिन जो इंडिया है उसके अंदर मेडिकल स्टोर हमारे वैसे ही खुले हुए हैं, और वे लाइसेंस कहाँ से ले लेते हैं? किराए पे ले लेते हैं किसी और का।
तो क्या है, ये सब क्या है, रूल जो है ब्रेक होते हैं इंडिया के अंदर, रूल बहुत ज़्यादा ब्रेक होते हैं। इन इंडिया ऑल द ड्रग्स इवन दोज लिस्टेड इन शेड्यूल एच ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आर सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। जो शेड्यूल एच के अंदर कौन सी ड्रग आती है हमारी, जो हमारा शेड्यूल एच है, शेड्यूल एच के अंदर हमारी वे वाली ड्रग आती है जो कि प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे दी जाती है। मतलब जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा जब ही एक मेडिकल स्टोर वाला दे सकता है। पर लेकिन इंडिया की क्या हालत है, इंडिया के अंदर जो फार्मासिस्ट है वो जो शेड्यूल एच की ड्रग होती है, जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होती है, वो भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे देता है। तो ये भी एक रूल ब्रेक करना हुआ। तो इंडिया के अंदर रूल तो फॉलो होते ही नहीं है, आपको पता ही है। पीपल वांट टू गो टू फार्मासिस्ट फॉर प्राइमरी केयर। जब जो लोग हैं वो जाते हैं फार्मासिस्ट के पास प्राइमरी केयर के लिए, बिकॉज दे आर easily available, no appointment is required, their services are economically। ये वाला पॉइंट इसमें नहीं आएगा। ये वाला पॉइंट इसके अंदर नहीं आएगा, ये वाला आप काट देना, क्योंकि इंडिया के अंदर जो फार्मासिस्ट होता है उसको प्राइमरी केयर करने का तो लॉ है ही नहीं, उसको अधिकार नहीं है कि वो फार्मासिस्ट जो है वो प्राइमरी केयर दे पीपल को। तो वो इंग्लैंड में है लेकिन इंडिया के अंदर नहीं है। हाँ, तो सेकंड क्या है हमारा, अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मेसी इन द पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही एक लार्ज नंबर ऑफ फार्मेसी ओपन हुई रहती है। कम्युनिटी फार्मेसी जो रिटेल फार्मेसी होती है वो ओपन हुई रहती है। जो मेडिकल स्टोर है हमारे, वो एक ही गली के अंदर 6-7 मेडिकल स्टोर आराम से मिल जाएंगे। हर गली हर चौराहे पे जो मेडिकल स्टोर है वो आपको मिल जाएगा। तो एक लार्ज नंबर ऑफ फार्मेसी जो है हो जाती है पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो इंडिया का सिनेरियो ये है। उसके अलावा अगर हम एक ये लिस्ट की बात करें, आई होप यू आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे कंट्री का नाम लिखा हुआ है। कंट्री में हमारे जो पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, हांगकांग, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, तो पाकिस्तान के अंदर 12,000 हैं, इंडिया के अंदर 6,80,482 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर है, देख लो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर 14,124 है, मलेशिया के अंदर 13,147 हैं, हांगकांग के अंदर 2,390 है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो हैं। तो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर है फार्मासिस्ट, और सबसे कम कहाँ पे हैं, हांगकांग में। बाकी अगर बात करें नंबर ऑफ़ कम्युनिटी फार्मासिस्ट कितनी जो रिटेल फार्मेसी है या कितने मेडिकल स्टोर हैं इंडिया के अंदर या फिर इन सब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हैं 10% मेडिकल स्टोर, इंडिया के अंदर 55% मेडिकल स्टोर हैं। जो कि एक हैरान करने वाली बात है, आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो मेडिकल स्टोर में जा चुकी है, मेडिकल स्टोर खुल चुके हैं। तो 55% जो है इंडिया के अंदर मेडिकल स्टोर हैं। साउथ अफ्रीका में 43% है, मलेशिया के अंदर 33% है, हांगकांग के अंदर भी 33% है मेडिकल स्टोर। नंबर ऑफ ड्रग स्टोर तो भी कितने हैं, अगर यहाँ पे हमने परसेंटेज में बात कर ली, यहाँ पे हम नंबर के अंदर बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 80,000 हैं, इंडिया के अंदर 7.5 लाख मेडिकल स्टोर हैं। सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टोर कहाँ पे है, इंडिया के अंदर। साउथ अफ्रीका में 3,055 हैं, मलेशिया में 2,330 मेडिकल स्टोर हैं, और हांगकांग के अंदर 518 मेडिकल स्टोर हैं।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गई। यहाँ पे ये मेडिकल स्टोर की वो है क्वांटिटी, यहाँ पे है नंबर ऑफ़ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट हमारे कितने हैं? तो 55 हैं, 55 कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं। ठीक है, जो हमारी आधी पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा जो है वो कम्युनिटी फार्मासिस्ट के अंदर जा चुकी है। उसके अलावा जो एवरेज इनकम होती है, एनुअल एवरेज इनकम जो होती है फार्मासिस्ट की, वो कितनी है? पाकिस्तान के अंदर जो है हमारी पाकिस्तान के अंदर है हमारी 6264 इनकम होती है फार्मासिस्ट की, एक फार्मासिस्ट की। इंडिया के अंदर 2854 होती है, सबसे कम जो है इंडिया के अंदर होती है। साउथ अफ्रीका के अंदर 2,52,000 नहीं 25,268 रुपये होती है, रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट कर रखा है ये हमने। मलेशिया के अंदर 15,700 मान लो, 3 कम 800। हांगकांग के अंदर हमारा 61,233 इनकम होती है, एनुअल इनकम फार्मासिस्ट की, एक फार्मासिस्ट की। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? हांगकांग के अंदर। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे जो फार्मासिस्ट हैं, रजिस्टर फार्मासिस्ट, वो सबसे कम है, मेडिकल स्टोर सबसे कम है वहाँ पे, जिसकी वजह से जो पूरे देश की पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? इन 518 पॉपुलेशन पे, जिसकी वजह से उनकी क्या है, इनकम बढ़ जाती है इस वजह से। जबकि इंडिया के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा रजिस्टर फार्मासिस्ट हैं और सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टोर है, जिसकी वजह से कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जो इनकम होती है फार्मासिस्ट की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये इंडिया का सिनेरियो है। उसके अलावा हम इसमें बात करेंगे स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी की। तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट या फिर कम्युनिटी फार्मेसी जो है उसका स्कोप क्या क्या है? पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट की काउंसलिंग करना, उसको बताना कि दवाई कब खानी है, कैसे खानी है, उसकी पेशेंट की हिस्ट्री ले लेना कि उसको कोई पहले डिजीज़ तो नहीं थी, ये सब उसको करना होता है, उसके अंदर स्कोप है कम्युनिटी फार्मेसी का। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके अलावा ड्रग सिलेक्शन, ड्रग का सिलेक्शन करना। ड्रग यूटिलाइजेशन, की ड्रग सही से यूटिलाइज हो रही है नहीं हो रही है, कोई ऐसी ड्रग तो नहीं है कि जिसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा तो उसको हटानी पड़ेगी हमें। ड्रग डेवलपमेंट, की नई नई ड्रग आना लाना मार्केट के अंदर, जैसे कि अभी कोविड आया था, कोविड के अंदर हमने क्या डेवलप हुई थी वैक्सीन थी थोड़ी ना कोविड की, तो उसको बनाने में भी टाइम लगा, तो उसको रिसर्च में भी टाइम लगा, तो उसको डेवलप करना एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट का में स्कोप होता है। तो ये हमारा जो यूनिट था फर्स्ट, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, इंटरनेशनल सिनेरियो एंड इंडियन सिनेरियो क्या है, स्कोप ऑफ क्या है कम्युनिटी फार्मेसी का, वो हमने कवर कर लिया है। तो ये यूनिट हमारी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। और कुछ भी अगर समझ ना आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उसका जवाब दे दूँगा। बाकी आपको समझ सब कुछ आ गया होगा, कुछ ना आया हो तो एक बार रिपीट करके पहले ज़रूर देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।